मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। नेता नहीं हैं हम कोई विधायक, सांसद, मंत्री नहीं हैं। हम तो मुखिया, सरपंच भी नहीं हैं। बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे दादा बैलगाड़ी चलाते थे, मजदूर थे। बाबूजी हमारे यही बिहार में डॉक्टर थे। यही सरकारी विद्यालय से पढ़कर हमने अपना जीवन शुरू किया। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए। जो काम हम पहले करते थे, लोग आपको बताएगा कि बड़ा बड़ा नेता को मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री चुनाव जिताते। गांव देहात में तो आदमी को बुझाता नहीं है, ये कौन काम है रे भाई। तो जैसे आपके घर में कोई बीमार पड़ता है, आप जाते हैं डॉक्टर के पास दवा कराने, डॉक्टर साहब आपसे 500,000 रुपया फीस लेते हैं दवा बताने के लिए। वैसे ही जब जिसको आप देश में बड़ा नेता जानते हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, जब इन लोग का चुनाव में गाड़ी फंसता है, चुनाव में जब इनको बुखार लगता है, तो लोग हमारे पास आता है सलाह लेने। और हमारे सलाह का फीस 500,000 रुपया नहीं है, 5 लाख 10 लाख भी नहीं, 5-10 करोड़ भी नहीं। मेरा फीस है 100 करोड़ या उससे ज्यादा। उतना पैसा दीजिएगा तब समय निकाल कर आपको सलाह देने आएंगे। तो फिर आप कहिएगा, ये भैया इतना पैसा जो ना काम में मिलता था, वो काम हम छोड़ के गाँव गाँव पैदल काहे चल रहे हैं। पैदल इसलिए चल रहे हैं कि 10 बरस उस काम को करके देखा, ये अनुभव हुआ कि नेताओं के, दलों के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता है। ये हमको आपको लगता है कि हमारा दल जीत गया, हमारा नेता जीत गया। जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया। आपका और आपका बच्चा वैसे ही रोड पर दौड़ रहा है। तो हमें ये अनुभव हुआ कि अगर हमको भगवान ने ऐसा शक्ति बुद्धि दिया है, जिसको सलाह देते हैं, जिसका हाथ पकड़ते हैं, वही राजा बन जा रहा है। तो नेता और दल का तो बहुत बार हाथ पकड़ लिए, सलाह दे दिए। एक बार चल के बिहार के जनता का हाथ पकड़ते हैं, आपको सलाह देते हैं ताकि आपके बच्चों का भी जीवन बदले। इसीलिए ये अभियान शुरू किए हैं। हम दल और नहीं बनाए, वोट नहीं मांगते हैं, वोट नहीं मांगते हैं, दल नहीं बनाए। लोग कहता है भैया वोट काहे नहीं मांग रहे। वोट नहीं मांगिएगा तो बिहार सुधरेगा कैसे। तो वोट काहे नहीं मांगते हैं ये समझिए। वोट मांगने वाला आदमी तो हर 2-3 बरिस पर आपके यहाँ आता ही है। जो आता है वो कहता है हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे ना तो सब काम आपका हो जाएगा। यही कहानी सुनते सुनते जीवन भर से आप वोट दिए जा रहे हैं। 40-45 बरिस आप कांग्रेस को वोट दिए, फिर 15 बरिस लालू जी को मुख्यमंत्री बनाए, अभी 18 बरिस से नीतीश कुमार कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तो अब कोई प्रशांत किशोर आए हैं, आप हमारा बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दे दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम धोखा नहीं करेंगे। जीतने के बाद हम भी तो धोखा कर सकते हैं, इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं है। अभी 15 मिनट में आपको वो रास्ता बताएंगे। अगर आपको समझ में आ जाए तो और कुछ हो या न हो, कम से कम आपके बच्चों के लिए रोजगार और पढ़ाई निश्चित तौर पर हो जाएगा। और रास्ता बताने के लिए कोनो भाषण नहीं देंगे, कुल जमा 4 गो सवाल आपसे पूछेंगे। आप सवाल का जवाब दीजिए और अपने आप आंख के सामने दिखेगा कि आपकी बर्बादी का कारण क्या है और उससे निकलने का रास्ता क्या है। तो सब आदमी को जवाब देना है, हाथ उठाकर हाँ चाहे ना खाली बोलना है। जो बोलेगा उसको बुझाएगा और जो नहीं बोलेगा उसको नहीं समझ में आएगा।
आप जितना आदमी यहाँ आए हैं, सब आदमी जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सबका हाथ उठाकर जोर से बोलना है, हाँ कि ना? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हम नहीं बोले हैं। अभी आपने देखा, आपके गांव से जितना लोग आए हैं, आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, गरीब हैं या अमीर, अगड़े हैं कि पिछड़े, हिंदू या मुसलमान, महिला पुरुष, सब लोगों ने कहा, ए भैया पढ़ने का व्यवस्था होना चाहिए। इतना समझ हर आदमी को यहाँ है, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर आपका बाल बच्चा बढ़िया पढ़ लिख जाए, पढ़ लिख के नौकरी रोजगार पा जाए, तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, आपके बच्चे का जीवन सुधर जाएगा। इतना जानकारी समझ सबको है। तब जितना आप समझदार लोग यहाँ आए हैं, सब आदमी अपने अपने बच्चों का जरा चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दिया है? देखिए पूरा गांव कैसे अकिल गुम है। अभी कितना समझदार बनकर बोले हैं, ए भैया पढ़ाई होना चाहिए, लेकिन जीवन में कभी पढ़ाई के लिए वोट नहीं दिए। यहाँ जितने आदमी आए हैं, सबको ये पता है कि अगर गांव में फैक्ट्री लग जाए तो आपके बाल बच्चों को यहीं पर रोजगार मिल जाएगा। लेकिन आपने जीवन में कभी फैक्ट्री रोजगार के लिए वोटे नहीं दिया। अभी धान कटा है, धान का भाव है 2150 रुपया, आप धान बेचे हैं 1600 में, 1700 में। सबको बुझा रहा है कि अगर 2150 में धान बिकता तो आपका आमदनी बढ़ जाएगा। लेकिन आपने कभी धान गेहूं के दाम के लिए वोट नहीं दिया। तो जब आप पढ़ाई रोजगार फसल के दाम के लिए वोटे नहीं देते हैं तो आपको मिलेगा कैसे? अब कोई खड़ा होके होशियार आदमी कहेगा, ए भैया इसका क्या गारंटी है कि रोजगार के लिए वोट देंगे तो रोजगार मिलेगा? यहाँ तो सब नेता चोरे हैं। इसका क्या गारंटी है कि रोजगार के लिए वोट देंगे, पढ़ाई के लिए वोट देंगे तो मिल जाएगा? बिल्कुल इसका गारंटी है। आप लिख के हमसे ले लीजिए और अभी 2 मिनट में आपके आंख के सामने दिखेगा, आपको अपने आप दिखेगा कि आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। सब आदमी दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। अभी तक जीवन में आपने जिस नेता को, जिस दल को भी वोट दिया, उन नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर बोलिए। सबको बोलना है, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है, हाथ नीचे कर लीजिए। देखिए पूरा गांव का समझदारी, सब लोग मिलके कहा है कि भैया जौना दल को, नेता को वोट दिए, कोई हम लोग का काम नहीं किया। तो हम अभी बताना शुरू करते हैं। अगर सही बात बोले तो सब आदमी को हाँ बोलना है, गलत बोले तो तुरंत ना बोलिएगा। अभी 2 मिनट में आंख के सामने से आपके पर्दा हटेगा और आपको दिखेगा कि रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। आपके गांव पंचायत से बहुत सारे लोगों ने, चाहे तो आप पे बतिया लीजिए कि हमारा ही सुन लीजिए, आपके गांव पंचायत से बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो तो चोरी हो रहा है, लेकिन 4 किलो अनाज आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा?
मुड़ी मत हिलाइए, बोलिए फिर। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। आपने हमने वोट दिया कि अयोध्या में बड़का राम मंदिर बनना चाहिए, तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन अयोध्या में बड़ा राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आपने हमने कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को बिहार में बिजली का दशा सुधारने के लिए, तो नीतीश बाबू के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 6000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया? आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को, तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने हमने वोट दिया जात के नाम पर अपने जात के नेता को, तो भैया आपके बच्चे का पढ़ाई रोजगार का कोई बात करे चाहे मत करे, जात का बात और जात का गिनती घरे घरे पूरा बिहार में हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का चेहरा देखकर। लोग कहते हैं कि सांसद विधायक को नहीं दिए हैं, मोदी जी को देखकर दिए हैं। तो सांसद विधायक तो 5 बरिस अपना मुंह नहीं दिखाया, लेकिन मोदी जी अपना चमकता हुआ चेहरा सुबह शाम टीवी पर, मोबाइल पर, अखबार पर दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं? आपने हमने मोदी जी को वोट दिया उनका कहानी सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं, तो भैया गुजरात में विकास हो रहा है, वहां पर फैक्ट्री चल रही है और पूरा बिहार से लोग जाकर भी गुजरात में मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप वोट दिए हैं जो आपको नहीं मिला? आप तो खुदे बोले हैं अपने बच्चों के नाम पर कि भैया हम लोग जीवन में पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। तो जब आप पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं देते हैं तो आपको मिलेगा कैसे? देखिए नीतीश कुमार का ही शराबबंदी है, जिसमें शराब का दुकान बंद है और होम डिलीवरी चालू है। दोपहरिये में आदमी पी के टन हो गया है। छोड़ दीजिए, वो बेचारे नीतीश जी का शराबबंदी लागू कर रहे हैं, चिंता उन पर मत कीजिए। गांव गांव इसलिए चल रहे हैं कि आप आइए 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 आइए, ठीक ठीक, बैठिए बैठिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। तो अगर आप छोड़ दीजिए उनको, बैठ जाइए भैया, बैठ जाइए। अरे छोड़ दो। अगर आप पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए वोटे नहीं देते हैं तो आपको मिलेगा कैसे? आप बोइएगा बबूल। अब उनका तमाशा मत देखिए, आप यहाँ सुनिए। बोइएगा बबूल तो आम कहाँ से खाइएगा? वोट दीजिएगा 5 किलो अनाज के लिए, तो आपके बच्चों के लिए रोजगार कहाँ से आएगा? यही बताने के लिए 15 महीना से अपना घर परिवार छोड़ के गावे गावे घूम रहे हैं। वोट वोट नहीं मांगते हैं। आपको हाथ जोड़कर एक के बात बता रहे हैं कि अगर आप अपने और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो लिख कर रखिए, कोई दल, कोई नेता आपके बच्चे का चिंता नहीं करेगा। कोई करेगा भाई? जब आपको अपने बच्चे का चिंता ही नहीं है तो कोई दल, कोई नेता आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? अब अभी आपको अपने बदहाली का कारण दिखेगा। जितना आदमी आप लोग आए हैं, सब आदमी को जवाब देना है। हाथ उठाकर बोलिए, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? भैया, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है। पूरा गांव
पूरा गांव एक साथ झूठ बोल रहा है, सब आदमी झूठ बोल रहे हैं। हम अभी आपके गांव में आए हैं पैदल चल के, रास्ता में अगर हमको 200 बच्चा मिला है, आपके बच्चे मिले हैं, आधा से ज्यादा बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। आपके जितने छोटे बच्चे दौड़ रहे हैं, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल नहीं है। आज मंगलवार है, दिन भर हम पैदल चले हैं, किसी विद्यालय में आपका बच्चा पढ़ता हुआ नहीं दिखा। सब बच्चा खिचड़ी खा के 10 बजे से रोड पर घूरा पर दौड़ रहा है। ये आपके बच्चे हैं, आपको उसका कोई चिंता नहीं है। जिन नेताओं ने आपके बच्चों का ये दुर्दशा किया है, आपके बच्चों के हाथ से किताब कॉपी लेके खिचड़ी का प्लेट पकड़ा दिया, जिन नेताओं के भ्रष्टाचार ने आपके बच्चों को मजदूर बना दिया, उसी नेता को जाति या धर्म के नाम पर जाकर आप वोट देते हैं और यहाँ हाथ उठा के कह रहे हैं कि बच्चे का बड़ा चिंता है। मेरे भाई, बच्चों की चिंता क्या होती है? अगर सीखना है तो लालू जी को देखिए। लालू जी का लड़का 9वां नहीं पास है, लेकिन लालू जी को कितना चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने, मुख्यमंत्री बने। हम ये बात बताते हैं तो बहुत आदमी को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। अरे भाई, हम लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतना अच्छा बाप है, लड़का 9वां नहीं पास है, लेकिन उसको बिहार का राजा बनाना है। और आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, बीए कर लिया, एमए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं है, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं। आप तो जात का झंडा उठाए। आपको गांव में बैठ के भारत पाकिस्तान पुलवामा का समझ है। लालू जी का लड़का कैसे जीतेगा, MYPY का समीकरण आपको बुझाता है। कितना होशियार तो ऐसा आदमी है कि गांव में बैठे बैठे उसको मोदी जी का सीना 56 इंच का है कि 58 इंच का, ये भी दिख रहा है। खाली अपने बच्चों की बर्बादी और बदहाली नहीं दिख रही है। तो आप नहीं भोगिएगा, आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? यही बताने के लिए घूम रहे हैं। हम कोई मीठा बात नहीं बोलते हैं। हम 4000 से ज्यादा गांव में पैदल चल के गए हैं। जहां गए लोग कहता है भैया बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है। अरे भैया, विधायक मुखिया सब चोर है। विधायक मुखिया नाली गली सड़क नहीं बनवाया। राशन कार्ड में 2000-2500 घूस लगता है। इंदिरा आवास तो मिलिए नहीं रहा है, मिलेगा तो 25,000-30,000 घूस है। दाखिल खारिज कराना है तो 10,000-12,000। ब्लॉक में कोई काम कराना है 2,000-2,500 से कम नहीं लगेगा। तो जरा यहाँ जितने लोगों को लगता है कि बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है, सब आदमी जरा याद कर लीजिए। 2 बरिस पहले अभी मुखिया का चुनाव हुआ बिहार में। जब मुखिया का चुनाव था तब 500 रुपया लेकर वोट बेचे आप, मुर्गा भात खाकर वोट दिए आप, 2 पाउच पर वोट का सौदा किए आप। तो आपका मुखिया विधायक चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा। अरे आपका तो इतना दुर्दशा है, बिहार के लोगों का इतना दुर्दशा है कि आपको चोरी भी नहीं करने आ रहा। जिस मुखिया विधायक को 500 रुपया लेकर जात के नाम पर मुर्गा भात खाकर आप वोट देते हैं, वही जब जीत कर आ जाता है तो आपके और आपके बच्चों के हलक में उंगली डाल के 5,000-10,000 रुपया घूस लेता है। और आप बाप चिल्लाते हैं कि बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है। 500 रुपया लेके वोट दिए थे तब भ्रष्टाचार नहीं था। जात के नाम पर मुर्गा भात खाकर वोट दिए थे तब भ्रष्टाचार नहीं था।
अरे जब समाजे चोर है तो नेता ईमानदार कहां से पैदा होगा? यही बात बताने के लिए घूम रहे हैं। लोग कहता है कि भैया बिहार में विकल्प नहीं था, आप आए हैं, आप आगे आगे चलिए, हम लोग सब आपका मदद करेंगे, आप जिताइए, आप जीतिए, बिहार को सुधारिए। हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं, हमको आपका साथ नहीं चाहिए। आप हमारा साथ क्या दीजिएगा? आप तो अपने बच्चों का साथ नहीं दिए, तो हमारा साथ दीजिएगा। कह रहा है कि 15 महीना से पैदल चल रहे हैं। अरे आपका बच्चा 15 साल से मजदूरी कर रहा है, वहां अपना शरीर गला रहा है, साल में 10 दिन आता है तो एक बार आप उसका मुंह देखते हैं, तो अब आपका दिले नहीं पसीजा। तो हमारे पैदल चलने से आप सुधरने वाले हैं? आप सुधरने वाले नहीं है रे भाई। बिहार में लोगों को कुछ नहीं चाहिए, यहाँ चाहिए जात जो लालू जी दे रहे हैं, अब 5 किलो भात जो मोदी जी दे रहे हैं। जात अब हाथ मिल गया, अब ना पढ़ाई चाहिए ना रोजगार चाहिए। यही यहाँ के लोगों का हालत है। 5 बरिस बैठ के गाना गाता है, ए भैया पढ़ाई नहीं है, रोजगार नहीं है, खाने को नहीं है, नाली गली नहीं है, अब फिर वोट देने जाएगा तो उसी जात के नाम पर वोट दे देगा, 5 किलो अनाज के लिए वोट दे देगा। तो आप नहीं भिखार रहिएगा तो कौन भिखार बनेगा? यही बात बताने के लिए घूम रहे हैं। अब एगो आपको सूत्र बताएंगे, तो समझिए, अगर समझ जाइएगा तो जीवन सुधरेगा। अगली बार जब वोट देने जाइए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, हमारे कहने से वोट मत दीजिए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन वोट देते समय स्वार्थी बनिए, अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता लोग आकर कहेगा वोट दीजिए देश के लिए, कोई कहता है वोट दीजिए अपने जात को जिताने के लिए, कोई कहता है वोट दीजिए लालू को हराने के लिए, कोई कह रहा है वोट दीजिए मंदिर बनाने के लिए, कोई कह रहा है वोट दीजिए प्रधानमंत्री मोदी बनाने के लिए। हम आपको एक पंक्ति में सिखा रहे हैं, वोट जिसको देना है दो, लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए दो, अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दो। अब आप कहिएगा बच्चा का चेहरा देख के देने से क्या होगा? हम अभी आपको बताते हैं क्या होगा। आपने मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आपने लालू का चेहरा देखकर वोट दिया तो भैंस चराने वाले लालू बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। हमारा सलाह मानिए, एक बार अपने बच्चों का चेहरा देख के वोट दोगे तो आपके बच्चे भी बेरोजगार नहीं रहेंगे। ये आपके वोट की ताकत है। तो हम आपसे वोट मांगे नहीं, चंदा पैसा हम लेते नहीं है, किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते, अपना चाय नाश्ता भी साथे लेकर चलते, लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। ये टेढ़ा काम है, 50 बरिस का जमा हुआ काई है। आप 5 दिन जाते हैं बाबा धाम, आपका पैर और फूल जाता है। हम 15 महीना से पैदले चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? ये चल रहा है ऊपर वाले की कृपा से और आप सबकी दुआ और आशीर्वाद से। अगर आपको लगता है कि जो बात हम बता रहे हैं ये ठीक बात है, बिहार को सुधारने के लिए जो हम प्रयास कर रहे हैं ये ठीक प्रयास है, तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हाथ उठाकर बोलना है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। इतना देर से हम आपको सब कड़वा बात बताए, फिर भी आप हमको आशीर्वाद दे रहे हैं, तो एगो मीठा बात बता के घरे भेजेंगे। भगवान ने जो हमको पैसा शक्ति बुद्धि दिया है वो सब लगा के हमने जो योजना बनाई है, जब 2 बरिस में पूरा बिहार पैदल चल लेंगे और जनता का राज बनेगा,
तो नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा। लेकिन साल भर के अंदर इसको याद रखिएगा, साल भर के अंदर जितना आपका घर का सामान गया है बाहर नौकरी मजदूरी करने, और जो बच्चे यहाँ बेरोजगार बैठे हैं सभी के लिए 10 से 12 हजार रुपया के रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके आपको देंगे। अब सबको बताना है, आपको रोजगार चाहिए कि अपने जात का नेता चाहिए? हाथ उठाकर बोलिए, रोजगार चाहिए कि जात का नेता चाहिए? नाली गली चाहिए कि अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए? लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? लालू नीतीश मोदी की जनता का राज। तो एक के सूत्र इसका दिए हैं, याद रखिए। अगली बार वोट नेता को देखकर नहीं, अपने बच्चों का चेहरा देखकर देना है। और वोट का कीमत नाली गली नहीं है, वोट का कीमत 5 किलो अनाज नहीं है, वोट का कीमत है रोजगार और पढ़ाई। इससे कम पर समझौता नहीं होना चाहिए। 100 रुपया का चीज 1 रुपया में बेचिएगा तो नुकसान होगा कि नहीं होगा? तो लाखों रुपया का वोट 5 किलो अनाजे पर दे रहे हैं, चाची नाली गलिए पर दे देंगी। तो आप गरीब नहीं रहिएगा तो कौन गरीब रहेगा? एक वोट देकर आप जिसको प्रधानमंत्री बनाते हैं वो लाखों करोड़ रुपया का वो आदमी मालिक है। एक वोट देकर जिसको आप बिहार का राजा बनाते हैं वो हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपया का मालिक है। और उतना बड़ा तिजोरी का चाबी बिहार का जनता 4 किलो अनाजे पर दे दिया, मुर्गा भात खा कर दे दिया। तो आप नहीं गरीब रहिएगा तो कौन गरीब रहेगा? यही बात बताने के लिए घूम रहे हैं। इतने समझ जाइएगा तो जीवन आपका सुधरेगा। अब यहाँ ताली बजाने से नहीं होगा। हम शुरू में बोले हैं सलाह देने का बड़ा मोटा फीस लेते हैं, 100 करोड़ या उससे ज्यादा मेरा फीस है। आपको मुफ्त में सलाह नहीं देंगे। इतना देर से गला फाड़ रहे हैं, अभी आपसे फीस भी वसूलेंगे। जितना आदमी आप लोग आए हैं फीस के तौर पर ये संकल्प लीजिए, कल से चाहे आधा पेट खाइए लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए। अगर आपके बच्चे पढ़ेंगे तभी आपका जीवन सुधरेगा। हमारे बाबा बैलगाड़ी चलाते थे, मजदूर थे, उनको 8 गो 9 गो बच्चा था, किसी को पढ़ाने का पैसा नहीं था, लेकिन सब लोग मिलके मजदूरी करके एगो हमारे बाबूजी को पढ़ाया। हमारे बाबूजी डॉक्टर बन गए। हमारे माँ बाप ने हमको पढ़ाया है, तब न हम यहाँ खड़ा होकर भाषण दे रहे हैं। 5000 आदमी को नौकरी दिए हैं, हजारों आदमी को रोज खिलाते हैं, चाय पिलाते हैं। अगर हमारे माँ बाप ने हमको पढ़ाया नहीं होता तो हम भी कहीं खेत में मजदूरी कर रहे होते। इसीलिए आपने हमको आशीर्वाद दे दिया। अब 2 बरिस धीरज रखिए। सब समस्या भ्रष्टाचार नौकरी रोजगार के लिए अपने भाई अपने बेटे पर छोड़िए, लेकिन 2 बरिस अपने बच्चों को पढ़ाने पर लगिए। अगर नहीं पढ़ाइएगा ये नेता कोई आकर आपको नहीं बताएगा। अगर बच्चों को नहीं पढ़ाइएगा तो जीवन भर बच्चा सब खिचड़ी खाएगा और आप 5 किलो अनाज के लिए भीख मांगिएगा। इसीलिए नेताओं ने यहाँ के सारे बच्चों को अनपढ़ और मजदूर बना दिया है। उसको मालूम है कि आपका बच्चा पढ़ जाएगा तो आप 5 किलो पर वोट नहीं दीजिएगा। सबका बच्चा अनपढ़ रहेगा तो 4 किलो अनाजे पर आप वोट देते रहिएगा और राज करेगा, आप भीख मांगिएगा। तो संकल्प लीजिए, अपने बच्चों को कल से पढ़ाइए, तभी जीवन सुधरेगा। अगर आपको 4 गो बच्चा है, आप बहुत गरीब हैं, एक बच्चा को भी पढ़ाइए, लेकिन पढ़ाइए। एक बच्चा भी अगर पढ़ के ऊपर निकल गया तो पूरा परिवार को ऊपर खींच लेगा।
ये करिएगा कि नहीं करिएगा? फीस नहीं दीजिएगा तो बरकत नहीं होगा। हाथ उठाकर बोलिए, कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? कल से बच्चों के पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक जय बिहार, और सबको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। इतने दम है। बिहार के आदमी को नारा लगाने के लिए भी हिलाना पड़ता है।